नमस्ते। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं समाचार लेखन का। तो आइए देखते हैं समाचार लेखन। समाचार लेखन। समाचार क्या है, ये पिछली कक्षा में मैंने बताया। समाचार की क्या उपयोगिता है, ये भी हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था। समाचार का शुरुआत कहाँ से हुआ था, ये भी मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे कि समाचार लिखा कैसे जाए। समाचार लेखन की जो शैली है वो उल्टा पिरामिड शैली कही जाती है। ये जो आप देख रहे हैं, यह है सीधा पिरामिड। सीधा पिरामिड। यह है सीधा पिरामिड। सीधा पिरामिड में कथात्मक शैली में कथा के रूप में कथा लिखी जाती है सीधा पिरामिड में। लेकिन समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड होता है। कथात्मक शैली में ये जो है यहां आ जाता है ना, ये यहां आ गया, बॉडी यहां आया और समापन बिल्कुल नीचे आ गया। यह है कथात्मक शैली। जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप कथा के रूप में आप कहते हैं, कल की बात है, रांची से दो युवक मोटरसाइकिल से या बाइक से, जो कह लीजिए, बाइक से रांची आ रहा था, खूंटी आ रहा था। रास्ते में एक पशु आ गई, एक कुत्ता आ गया और उस कुत्ते से टकरा करके एक युवक, वो साइकिल सवार, ये बाइक सवार युवक गिरा और आसपास के लोग उसे हॉस्पिटल पहुंचाए, लेकिन रास्ते में ही वह मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो ये तो हुआ कथात्मक शैली। आपने लास्ट में कहा कि वो युवक बाइक से गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। समाचार लेखन में ये जो, जिसे आप यहाँ लास्ट में कहे हैं कि वो बाइक से गिरा और उसकी मृत्यु हो गई, समाचार लेखन में वो पहले हो जाएगा। उसमें हो जाएगा कुत्ते से टकराकर बाइक सवार की मृत्यु, ये पहले आ जाएगा। उसके बाद तब उससे कम महत्वपूर्ण बात आएगी। हुआ यूं कि युवक रांची से बाइक से आ रहा था। रास्ते में एक कुत्ता जो कि सड़क पार कर रहा था, अचानक
बाइक के पास में आ गया और बाइक से टकराने के कारण दोनों युवक गिर गया और हॉस्पिटल ले जाते उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पहले क्या हुआ, मृत्यु की बात को पहले लिखा गया, वो इंट्रो में आया, शुरुआत, इंट्रोडक्शन। और बॉडी में हुआ यूं कि रांची से लेकर के, रांची से वो बाइक वाले आ रहे थे, बाइक सवार आ रहे थे। समापन में हुआ कि आसपास के लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गए और वहां उसकी मृत्यु हो गई। तो ये हुआ समाचार लेखन की शैली, समाचार लेखन की शैली। कथात्मक शैली, सीधा पिरामिड, समाचार लेखन उल्टा पिरामिड। कथात्मक शैली, सपाट बयानी, सीधे उसमें बताते जाते हैं रोचक ढंग से। लेकिन समाचार लेखन में जो मुख्य बात है उसको पहले, जो कि इंट्रो के अंतर्गत आता है, उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण को बॉडी के अंतर्गत रखा जाता है, दूसरे स्टेंजा में, दूसरे अनुच्छेद में, दूसरे पैराग्राफ में ये इसे रखा जाता है। और अंत में जो सबसे कम महत्वपूर्ण है उसको रखा जाता है। अब प्रश्न ये आता है कि उल्टा पिरामिड की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो उल्टा पिरामिड की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि ये जो समाचार लेखन की प्रक्रिया जो कहा जाए, ये अमेरिका से शुरू हुई थी और उस समय आज की तरह बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था हमारा समाज, अमेरिका भी नहीं। टेलीग्राफ के माध्यम से समाचार भेजे जाते थे, टेलीग्राफ के माध्यम से समाचार भेजे जाते थे। ऐसी स्थिति में कभी समाचार पहुंच पाता था, कभी नहीं पहुंचता था, कभी बीच में ही कट जाता था, है ना। तकनीकी परेशानियां आती थी। इसलिए ये नियम बना, है ना, कि जो मुख्य बात है उसको पहले बोल दो, उसे बता दो, उसके बाद तब जो और घटना है उसको बताना। यही कारण है कि मुख्य बात को समाचार में पहले कहा जाता है और उसके बाद जो कम महत्वपूर्ण है उसको बॉडी के अंतर्गत और लास्ट में समापन होता है। ये उसी समय से परंपरा चलती आई और वो परंपरा अच्छी भी है। इसलिए समाचार लेखन को उल्टा पिरामिड में लिखने की परंपरा है। जो मुख्य बात है उसको इंट्रो में, उससे कम महत्वपूर्ण है उसको बॉडी में, जो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण, बिल्कुल ही कम महत्व का है उसको अंत में रखा जाता है। किसी भी समाचार को आप देख लीजिएगा, आपको इसी तरह से वो मिलेगा, है ना। आइए बात करते हैं समाचार लेखन में 6 क कार। ये 6 क कार यानी क से शुरू होने वाले प्रश्न का उत्तर
प्रायः देना पड़ता है किसी भी प्रेस रिपोर्टर या किसी भी समाचार का। वो 6 क कार है। क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। ये 6 क कार है। ये प्रश्न आता है कि समाचार लेखन के 6 क कार कौन कौन से हैं या 6 क कार क्या है। तो उसमें आपको लिखना है क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। ये 6 क कार है, जिसमें 4 क कार जो है क्या, कौन, कहाँ और कब, ये फर्स्ट स्टेंजा में पहला ही जो अनुच्छेद होता है उसी में आपको मिल जाता है ना। जैसे आप किसी भी समाचार को आप समाचार पत्र को निकाल करके देख लीजिए, तो उसमें सबसे पहले उस स्थान का नाम रहता है। जैसे खूंटी, खूंटी, उसके बाद कॉमा, है ना, फिर डेट रहता है। समाचार पत्र में यह भी होता है कि डेट ऊपर शुरू में रहता है। मान लेते हैं अगर डेट एक दिन पहले का है या फिर एक दिन बाद होने वाला है, तो इस स्थिति में जैसे 1 सितंबर, 1 सितंबर, उसके बाद स्थानीय शिक्षा विभाग द्वारा विभाग के शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक बैठक में कहा कि इस वर्ष प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के कारण 5 सितंबर को शिक्षक दिवस नहीं मनाए जाएंगे। ठीक है। अब यहां पर देखिए, पहला मिला क्या, कहां, कहां का उत्तर मिल गया खूंटी। कब, तो 1 सितंबर, ये कहां, कब, अच्छा, कहां, कहां, कब और क्या, तो शिक्षक दिवस नहीं मनाए जाएंगे। कैसे, अच्छा, कौन, कौन, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी, कौन, है ना। कहां, कब, क्या, कौन,
ये 4 आपको इसमें मिल गया। और फिर उसके बाद में फिर ये कहा जाएगा कि ऐसे बैठक हुई, बैठक में निर्णय लिया गया, तो ये हो जाएगा क्यों, क्यों, तो उसमें आ गया प्रणब मुखर्जी, क्यों, तो शोक के कारण, है ना। और कैसे, तो एक बैठक में। तो इस तरह से 6 कार होना आवश्यक है किसी भी समाचार लेखन में। आइए फिर से एक बार बात कर लेते हैं। समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। इसमें मुख्य घटना को ऊपर, उससे कम महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको ऊपर टॉप में, और उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण को लिखा जाता है। अंत में जो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं है, यानी उससे भी कम, सबसे कम महत्वपूर्ण है, उसको समापन में रखा जाता है। उल्टा पिरामिड का शुरुआत अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था उस समय से हुआ, क्योंकि उस समय टेलीग्राफ के माध्यम से समाचार भेजे जाते थे। तकनीक की परेशानियां आ जाती थी, समाचार कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी बीच में कट जाता था। तो इसलिए ये हुआ कि भाई जो मुख्य समाचार है, जो मुख्य बात है उसको पहले बता दो, है ना। तो उस समय से एक परिपाटी चल गई और ये परिपाटी अच्छी रही, इसलिए समाचार लेखन की वो शैली बन गई। समाचार लेखन में 6 आकार की आवश्यकता पड़ती है। वो 6 आकार है क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, जिसमें 4 जो क है वो पहला जो स्टेंजा होता है, पहला जो अनुच्छेद होता है, उसी में आपको वो मिल जाता है ना। उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया, जैसे खूंटी, 1 सितंबर स्थानीय शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक बैठक में कहा कि इस वर्ष पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के कारण 5 सितंबर को शिक्षक दिवस नहीं मनाए जाएंगे, है ना। तो ये 6 आकार जो हैं ये सारे के सारे आपको इसमें मिल जाएंगे, है ना। खूंटी में कहाँ मिल गया, कहाँ, तो खूंटी में। कब, तो 1 सितंबर को, है ना। क्या, तो शिक्षक दिवस नहीं मनाए जाएंगे, है ना। कैसे, तो एक बैठक के द्वारा। कौन, तो शिक्षा पदाधिकारी ने। क्यों, तो प्रणब मुखर्जी के निधन के शोक में। तो इस तरह से आपको ये 6 आकार मिल गए और किसी भी समाचार लेखन में इन 6 आकार की आवश्यकता पड़ती है। इसी के इर्द गिर्द समाचार लिखे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समाचार लेखन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप समाचार लेखन का अभ्यास करके मुझे आप भेजेंगे व्हाट्सएप पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।